पड़ेगा। फिलहाल सिग्नल मैं देख सकता हूँ तमिलनाडु का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। मे भी थोड़ा टेक्निकल एरर है, प्लेटफॉर्म वाला भी गेट ओपन किया है और इस साइड वाला भी उन्होंने गेट ओपन कर दिया है। मे बी अ टेक्निकल एरर। आज मज़ा आएगा, आपके लिए एक और वर्चुअल ट्रेन जर्नी। इंडियन रेलवेज की कोशिश है टू लॉन्च 75 वंदे भारत एक्सप्रेस बाय अगस्त नेक्स्ट ईयर। इज दिस रियली पॉसिबल? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको बहुत ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको बता दूँ, इंडिया की 5th वंदे भारत एक्सप्रेस और साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज करने के बाद आज फाइनली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन ट्रेन जर्नीज, एंड दैट इज ऑल्सो वंदे भारत एक्सप्रेस। शुरू करें। नहीं देखिए, आपको स्टाइल बता दो। कमान, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और अगले 10-15 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं इंडियन रेलवेज के साथ। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। चेन्नई से एक और ट्रेन जर्नी और इस बार वंदे भारत। आप ट्रेन देखिए, आपसे इतना ही कह सकता हूँ, ये एक नए इंडिया की पहचान है। सब लोग खड़े हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, पर आप ट्रेन देखिए। आपको पता ही है, जब इस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो मैं कहीं और ही था। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 जो अचीव कर सकती है स्पीड ऑफ मैक्सिमम 180 किलोमीटर्स पर आवर। और जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, जानते हैं, जो पहली वंदे भारत थी उसका वेट था कुछ 430 टन। जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है, इनका वेट है 390 टन। और विद इन, आप कह लीजिए, कुछ सेकंड्स में ही दिस कैन अचीव द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। और वंदे भारत की बात हो, शताब्दी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये वाला व्लॉग पूरा देखिए। चेन्नई टू मैसूर रूट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कॉस्टिंग मैंने क्या पे किया है फॉर चेयर कार, पूरा व्लॉग आपको दिखाया जाएगा। और ये जो आपके चेहरे पे स्माइल है ना, बस इस स्माइल को बनाए रखिए। और चेन्नई का आप वेदर देखिए, क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है और यहाँ पर ठंड। अब ये अनाउंसमेंट बंद हो तो शायद आपको आवाज़ सुनाई देगी, बट चेन्नई स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0। आज मज़ा आएगा, आपके लिए एक और वर्चुअल ट्रेन जर्नी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज ये कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूँ। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी, और जो भी ट्रेन आपको पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तुरंत ऐप को डाउनलोड कीजिए। हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है, अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। करंट वक्त कुछ 5:15। आपको बता दूँ, लगभग यहाँ से भी डिपार्चर के लिए आधा घंटा और बाकी है। तो इस वंदे भारत की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड जाएगी 130 किलोमीटर्स पर आवर। ऑफिशियल हॉल्ट सिर्फ 2, ऑपरेटेड बाय सदर्न रेलवेज। अब टाइमिंग्स को आप बता दूँ, यहाँ से चेन्नई से निकलती है मॉर्निंग में 5:50 AM और हम मैसूर पहुँचेंगे कुछ 12:30 के आसपास। वहाँ से ये चलती है 1:15 बजे 1:15 PM और आप चेन्नई आ जाएंगे 7:30 के आसपास। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बिकॉज इट इज़ प्रीमियम ट्रेन, तो जब भी आप टिकट बुक कर रहे हो, प्राइजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह चेयर कार का प्लस एग्जीक्यूटिव का आप देखिए। चेयर कार में आपको मिलेगा 3x2 का कॉम्बिनेशन, एग्जीक्यूटिव में आपको मिलता है 2x2 का। मैं ट्राई कर रहा था एग्जीक्यूटिव, बट आपसे कहा ना, डिमांड इतनी है, टिकट्स ही अवेलेबल नहीं। ये मानिए लगभग ट्रेन पूरी फुल जा रही है। और वंदे भारत एक्सप्रेस की टोटल पैसेंजर कैपेसिटी की बात करें, कुछ आप मान लीजिए 1130। आपको देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, आपको इतना सारा इन्फोटेनमेंट दिया जा रहा है। एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इंतज़ार करेंगे, फ़िलहाल लगेज बोर्ड किया जाएगा, खाना पीना सब पैसेंजर्स के लिए बोर्ड किया जाएगा और फिर चेन्नई से डिपार्ट होने के लिए तैयार। चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस का व्लॉग भी चैनल पर लाइव है, अगर देखना चाहें
देखिए। मैंने सोचा चलिए आपको वंदे भारत का फ्रंट पार्ट तो दिखाया जाए। आपको बताइए, आपको मिलती है एरोडायनामिक शेप। अब बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे नई वंदे भारत एक्सप्रेस आएगी, इस ट्रेन के वेट को और लाइट किया जाएगा। और अगर आपने पढ़ा हो, इंडियन रेलवेज टिल्ट टेक्नोलॉजी भी कोशिश कर रही है। होपफुली बाय 2025 शायद वो टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवेज इम्प्लीमेंट कर पाए। अभी आई गेस जो मेन लोको पायलट है वो तो शायद अभी आए नहीं। अभी सब ट्रेन में क्लीनिंग वगैरह सब, बोर्डिंग वगैरह सब चल रहा है। अब देखोगे, ये देखो एरोडायनामिक शेप। सच में आप देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी मैं लंदन से आया हूँ, वहाँ पर मैंने ट्रेन जर्नीज़ की, और वंदे भारत एक्सप्रेस की एकदम वाइब ही अलग है, बिल्कुल मेड इन इंडिया। आप ये वाली जो ट्रेन देख रहे हो, इसको बनाया गया है इन ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। 75 वंदे भारत एक्सप्रेस बाय नेक्स्ट अगस्त, और आई गेस ओवरऑल मोर देन 400 ट्रेन टेंडर्स निकाले जा रहे हैं। बहुत मतलब अगर वही है ना, अगर वंदे भारत एक्सप्रेस में बात करने लगे ना तो देयर इज़ नो एंड। सब पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं, और आप देखिए जब ये ट्रेन क्रॉस खड़ी है कितना सही लगता है। लोग फोटोज़ वगैरह, सेल्फीज़ वगैरह, एक्साइटमेंट है। चलिए गुड टू गो। पहले आपको टाइम दिखा दूँ, शार्प 5:50 प्लेटफॉर्म नंबर 10 से वंदे भारत एक्सप्रेस 20607 रवाना होने के लिए तैयार। प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर आप देखोगे दैट इज़ शताब्दी एक्सप्रेस, वो पहुंचेगी आधे घंटे लेट। यही तो बदलाव है, यही तो चेंज है। अब आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, खाना पीना क्या क्या सर्व किया जाता है, और इतने टाइम बाद वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल करके सच में मज़ा आने वाला है। CCTV कैमरा, सब कुछ फीचर्स आपको कोशिश करेंगे जितना भी आपको दिखा पाएँ। और चेन्नई से रवाना होने के लिए तैयार। कॉम्पिटिशन बिटवीन वंदे भारत एक्सप्रेस एंड चेन्नई एंड शताब्दी एक्सप्रेस। जो रेल लवर्स हैं उनको पता होगा। ट्रेन को रोक देगा, आई गेस मे बी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ये ऑटोमेटेड डोर्स का पंगा है ना, इसका कुछ नहीं कर सकते। आई गेस यस, ट्रेन की स्पीड कम कर दी गई। एक्सप्रेस का सफ़रनामा चल रहा है, जर्नी चल रही है। बिकॉज गेट लॉक्ड है तो बाहर का तो ज़्यादा नज़ारा आपको नहीं दिखा पाएंगे। अब वक्त है एक कप टी और कॉफ़ी, उसके साथ आपको दिए गए हैं बिस्किट्स। वंदे भारत की करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 110 किलोमीटर्स पर आवर। एक बात ध्यान रखिएगा, पीछे चल रही है शताब्दी एक्सप्रेस। तो बाय एनी चांस अगर वंदे भारत लेट होती है तो शताब्दी एक्सप्रेस भी लेट होगी। दोनों प्रीमियम ट्रेन्स, तो इन दोनों को अब सुपर प्रायोरिटी पर बिल्कुल निकाला जाएगा। अब देखते हैं, अभी तो बहस की शुरुआत है, आगे क्या क्या सर्व हो रहा है। बट आपसे यही कहूँ, इतने दिन बाद प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करके आ गया मज़ा। ये पानी की बोतल, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मॉर्निंग के समाचार, न्यूज़ अगर आपको पसंद है, न्यूज़पेपर भी दिया जा रहा है। ये टेबल देख लीजिए, सुपर कंफर्टेबल मैं कहूँगा सीट हो गई। जो लेग स्पेस है, लेग स्पेस भी फर्स्ट क्लास, और हर चेयर पे आपको मिलेगा चार्जिंग पॉइंट। वंदे भारत का पहला स्टॉप काटपाड़ी स्टेशन कोड हो गया KPD। सिर्फ 4 मिनट का हॉल्ट है।
ऑटोमेटिक गेट्स, तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल सिग्नल मैं देख सकता हूँ। तमिलनाडु का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन, मोर देन 200 ट्रेन स्टॉप्स हियर। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, 3 शताब्दी यहाँ पर रुकती है। अगर आपको जवाब पता है कौन कौन सी शताब्दी, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। स्टार्टअप सिग्नल अभी भी नहीं है, अपने पास टाइम है। वंदे भारत का जो एक्साइटमेंट है, और बारिश की वजह से आप देखिए, बारिश की वजह से एकदम यहाँ वेदर ही अलग है। देखो दोनों गेट ओपन कर दिए, आगे पीछे के दोनों को गेट। यस, थोड़ा गेट से केयरफुल। मे बी एक छोटा सा टेक्निकल एरर। प्लेटफॉर्म उस साइड है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1। काठपाड़ी का कुछ फेमस खाने पीने का क्या फेमस? काठपाड़ी का ईटिंग कुछ फेमस? इडली सांभर फेमस। इडली सांभर तो पूरा साउथ इंडिया फेमस। मे बी थोड़ा टेक्निकल एरर है। प्लेटफॉर्म वाला भी गेट ओपन किया है और इस साइड वाला भी उन्होंने गेट ओपन कर दिया है। मे बी अ टेक्निकल एरर। बारिश हो रही है, कड़क बारिश हो रही है। देखो एकदम, पहले भी मैं काठपाड़ी कई बार आया हूँ, बट ये एक्साइटमेंट अलग ही लेवल है। पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं, हवा भी इतनी तेज़ है। मैं तो आपसे कहूँ, अगर वंदे भारत में आपने ट्रैवल नहीं किया है, बाई एनी चांस इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वंदे भारत इज़ वन ऑफ द ट्रेन दैट यू कैन नॉट मिस। बाई एनी चांस इफ यू आर विजिटिंग इंडिया, प्लीज़ डू एक्सप्लोर वंदे भारत। आई वुड से द बेस्ट ट्रेन टिल नाउ इन इंडिया। चलिए, वी आर गुड टू गो। सिर्फ 4 मिनट का हॉल्ट था यार, 7:30 हो गया। चलिए गेट्स बंद करेंगे और एक बार फिर से डिपार्ट होने के लिए तैयार। ये आप देख रहे हो, वेब 7। जर्नी चल रही है और आपको कंटेंट प्रॉपरली दिखाने के लिए मेरे को बार बार कोचेस चेंज करने पड़ रहे हैं। अब मैं आया हूँ C4 में, यहाँ पर सीट खाली है, तो आपको फूड नामा दिखाने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन। नॉन वेज में आपको यहाँ पर ऑमलेट या भुर्जी दी जा रही है। वेज में देख लीजिएगा, ये उत्तप्पा हो गया, एंड दिस इज़ लोकली पोंगल, काइंड ऑफ खिचड़ी आप कह सकते हो। ये हो गया केसरी शीरा। इस तरफ आपको मिलेगी गर्मा गर्म एकदम सांभर अगर आप देखोगे, और इस तरफ हो गई कोकोनट चटनी। उसके साथ साथ आपको ये यहाँ पर मफ़िन भी दिया जा रहा है। तो पूरा अगर वेज में आप ये देखोगे, दिस इज़ द मेन्यू। और ये है वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रेजेंटेशन वाइज अगर आप देखोगे, दिस इज़ वेरी नाइस। इफ़ यू कंपेयर टू शताब्दी, अगर आप राजधानी का कंपेयर करोगे ना, जो फूड वहाँ सर्व किया जाता है, आप देखो यहाँ पर डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। और ये एक और स्टेशन देखना पड़ेगा, कौन सा स्टेशन क्रॉस कर रही है वंदे भारत। दिस इज़ यस, ये देखिएगा। और यहाँ पर हमारा ये हो गया आपके लिए एक्सक्लूसिव फूड नामा। पूरा फूड नामा आपको दिखा दिया। सबसे पहले ट्रेन की करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 110 किलोमीटर्स पर आवर। अब तो देखते हैं, बिकॉज अभी क्या ट्रेन की सिर्फ शुरुआत हुई है, तो आने वाले टाइम में शायद कुछ चेंजेस भी किए जाएंगे। बट अब वक्त है, भूख लगी है। ये मानिए सुबह में करीब 4 बजे का उठा हूँ, होटल से पहले आया स्टेशन। ये हुई ना कुछ बात। प्रीमियम ट्रेन्स में जब इतना कुछ बदलाव हो रहा है, खाने में भी, फूड में भी बदलाव चाहिए। एक बार शीरा और टेस्ट करते हैं। उम्मीद है आप ये वाला ब्लॉग खाना खाते हुए देख रहे हो। बाहर वेदर की वजह से क्या है ना, बिल्कुल अलग ही एक एटमॉस्फेयर हो गया, एक अलग ही मज़ा आ रहा है। खिचड़ी, पोंगल, ये भी मस्त। हर कोच में आपको मिलेगी मिनी पेंट्री कार आप कह सकते हो। एंड द बिगेस्ट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ, एक कोच की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जानते हैं क्या है? इट इज़ 9 CR 1 कोच की। टोटल कोचेस 16 इंटू 9 कर लीजिए आप, वो है 1 ट्रेन की कॉस्ट। और ये देखिए आने वाले टाइम में कौन कौन से रूट पर आपको वंदे भारत मिलेगी।
360 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब वंदे भारत पहुंची है नम्मा बेंगलुरु, बिकॉज क्या है बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले आप बता दूँ, जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। ऑफिशियल टाइम है 10:15 का। वंदे भारत आई है 10 मिनट बिफोर। स्टेशन जो ऑपरेट किया जाता है बाय साउथ वेस्टर्न रेलवे। और जानते हैं कितने पैसेंजर एवरी डे यहाँ पर आते हैं? मोर देन 5,50,000। यहाँ से मैंने बोर्ड की थी बेंगलोर राजधानी, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है 50% ट्रेन बेंगलोर पर ही खाली हो गई और वापस पता नहीं कितने पैसेंजर बोर्ड करें। 10:15 का टाइम, और अगर आप देखोगे 5 मिनट्स का हॉल्ट। 10:20 राइट नाउ 10:10 हम चल रहे हैं बिफोर टाइम। और जैसे ही वंदे भारत कोई स्टेशन क्रॉस करती है सब लोग फोटोग्राफ ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। यही है बदलता भारत। अभी तो देखिएगा आपके सामने बैक टू बैक वंदे भारत, और जो जिस स्पीड से इंडियन रेलवेज वंदे भारत लॉन्च कर रही है ना, आप पूछिए मत। DSLR कैमरा है, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर देखना पड़ेगा 2060 और हमारी वंदे भारत का दूसरा स्टॉप। लोको पायलट भी, आई कैन सी लोको पायलट। अगर आप टाइम पर ध्यान रखोगे ना तो आप मज़े से घूम सकते हो, बिल्कुल भी गेट की कोई टेंशन नहीं। 10:14 10:20 का डिपार्चर है, तो गेट अभी फ़िलहाल खुले रहेंगे। सबसे अच्छी बात है जो अंदर का मतलब बाहर का साउंड है ना कोच में बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। और वेदर की वजह से व्लॉगिंग में जो मज़ा आ रहा है ना, वंदे भारत अगर आप देखोगे कोच प्रोडक्शन ईयर दिस इज़ 22, बहुत ही फ़िलहाल में इसको बनाया गया है। और अब देखने वाली बात ये है कि कितने वंदे भारत इस साल, या मैं कहूँगा टिल नेक्स्ट अगस्त इंडियन रेलवेज लॉन्च कर पाती है। थोड़ा DSLR का ध्यान रखेंगे, थोड़ा DSLR का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा अंदर जाने का, मन करता है ब्लॉगिंग करते रहो। वंदे भारत खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर देखना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछें मुझे सबसे अच्छा लगा ये हेड रेस्ट इस एग्जीक्यूटिव क्लास में। क्या सुकून मिलता है। लेग रेस्ट अलग, आर्म रेस्ट अलग, हेड रेस्ट अलग, कुछ ज़्यादा ही रेस्ट हो गया है। यहाँ चल रही है एकदम कड़क कॉफ़ी। वंदे भारत ने पकड़ी अब रफ्तार। फ्रॉम बेंगलोर टू मैसूर लगभग 2 घंटे का नॉन स्टॉप रन। तो अब हम जाने वाले हैं लगातार नॉन स्टॉप। बट ये अच्छा हो गया, एग्जीक्यूटिव भी एक्सपीरियंस कर लिया। अगर आप मुझसे पूछो भाई देखो यही है, एग्जीक्यूटिव में पैसे ज़्यादा जाएंगे बट जो कंफर्ट जो फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी उसका खैर मज़ा ही अलग है। कॉफ़ी ख़त्म करेंगे जल्दी से और वापस जाएंगे चेयर कार में, ठीक है ना। अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात होगी हमारी डेस्टिनेशन। बाहर वेदर इतना अच्छा है, बाई एनी चांस गेट ओपन होता ना थोड़े से बाहर के नज़ारे भी मैं आपको दिखाता, बट कोई बात नहीं। ग्लास देखिए, ग्लास पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस की ब्रांडिंग है। सो दैट्स ऑल गाइस, एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी होती है ख़त्म। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स। ऑफिशियल टाइम है मैसूर का कुछ 12:20। हम आए हैं 20 मिनट्स बिफोर। अब यहाँ से ये ट्रेन वापस जाएगी टूवर्ड्स चेन्नई, आई गेस कुछ 1:15। और आपको बता दूँ मैं क्या करने वाला हूँ मैं ये वाली वंदे भारत एक्सप्रेस लेके वापस जा रहा हूँ टिल बेंगलोर, और बेंगलोर से मैं जाऊँगा नागपुर। आज की डेट ऑफ जर्नी 10 दिसंबर। कल 11 तारीख को है नागपुर वंदे भारत का इनॉग्रेशन, आपको पता ही है। ये वाला व्लॉग आप थोड़ा लेट देख रहे हो तो शायद आपको ना लगे, बट क्या करें, ट्रैवल ब्लॉगर लाइफ ऐसी ही है, ठीक है। बस 1 घंटे यहाँ पर रुकेगी वंदे भारत, साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ होगा और फिर वापस निकलने के लिए तैयार, ठीक है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। सुबह चेन्नई, मैसूर, बेंगलोर और नागपुर, 4 सिटीज़ इन 1 डे। ये है लाइफ। फ़ोटोज़ देखो, पब्लिक फ़ोटो लेने में ही बिजी है, ठीक है। मिलेंगे, टाटा। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। प्लेटफॉर्म पर आप साफ़ सफाई देखिए, आपसे मैं ये कहूँगा प्लीज़ साफ़ सफाई बनाए रखें। व्लॉगिंग ओके।